दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए जितने बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं दिसंबर एग्जाम को लेके कुछ यहाँ पर नोटिस आए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, ठीक है। एक बार जो आपका जून में होता है, दूसरी बार दिसंबर में होता है। तो जो लोग दिसंबर वाले एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट का और वे लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ का समय है। कितना? 3 महीना का समय। क्या बदलाव किया गया है हम बताते हैं। देखिए अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कि हमको जेआरएफ चाहिए, तो जेआरएफ के लिए जो है जो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा वो 3 साल तक। कितना? 3 साल तक। असिस्टेंट प्रोफेसर का जिंदगी भर तक वैलिड रहेगा और पीएचडी ओनली का जो है 1 साल तक। कितना? 1 साल तक वैलिड रहेगा। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया है कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, साथ में साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में बस नाम लिखाया हो, ठीक है। मतलब पीजी में बस आपने सेमेस्टर 1 में भी अगर नाम लिखाया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कारण क्यों है? क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पीजी की डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है 2 साल का समय दिया जाता है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम देते हैं दिसंबर वाला और उसका रिजल्ट जो है जनवरी में आ जाता है, ठीक, आप पास कर जाते हैं और अभी आप जो पीजी कर रहे हैं, पीजी के आप सेम 2 में ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 साल का समय मिलता है अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट जारी होता है उस दिन से 2 साल का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट में आपको पता होगा एग्जामिनेशन पैटर्न की एग्जाम में टोटल जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, गुना 2, 300 मार्क्स का। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। सबसे मेन बात है कि आपका एग्जाम जो होता है कंप्यूटर पर होता है। किस पर? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, किसी का भी कोर्स ले लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? मॉक टेस्ट है। क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए क्या होता है कि मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत सारा ऐप प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई ऐसा ऐप से कीजिएगा ना जहाँ से आपको पता चले, ठीक है, जहाँ से आपको एकदम जेन्युइन लगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप करें वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। आप यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिसंबर 2026 में भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा। अगर आप उसके लिए तैयारी करें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप जो है वो ऑलिव बोर्ड है। ऑलिव बोर्ड क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलिव बोर्ड में जो है आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, दोनों का यहाँ पर आपको जो है फुल मॉक, यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, एडवांस लेवल मॉक टेस्ट, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस और ऑल इंडिया रैंकिंग। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलिव बोर्ड से टेस्ट देके यहाँ पर जो है यूजीसी नेट का एग्जाम निकाला है और उन्होंने यहाँ पर जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है और फिर जाके असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। पेपर 1 जो कॉमन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर जो आपके पेपर 2 के जो 12 सब्जेक्ट्स है वो पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यूजीसी नेट के लिए ऑलिव बोर्ड ही क्यों परचेस करना चाहिए? देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो एक ऑलिव बोर्ड का लिंक है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कीजिए। आपको अपना नाम डालना है रजिस्ट्रेशन में, नाम डालने के बाद अपना जीमेल और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। उसको आप लगा के देखिए, अगर वो आपको बेहतर लगता है ना तो आप यहाँ पर ऑलिव बोर्ड का जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें ऑलिव बोर्ड के बारे में कि ऑलिव बोर्ड ही आप क्यों परचेस करें यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि देखिए ऑलिव बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट में, वे आपको एक समय पर इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते दिखाई देते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऑलिव बोर्ड डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पहले आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल यहाँ पर पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहते हैं जो कि सबके लिए कॉमन रहता है। ये 50 क्वेश्चन सबको पूछा जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और इसको गुना 2 कर दीजिएगा तो 100 मार्क्स का हो गया। और ये जो 100 क्वेश्चन रहते हैं ये डोमेन नॉलेज का। अब ये डोमेन नॉलेज का मतलब क्या होता है? डोमेन नॉलेज मतलब जो सब्जेक्ट आपका पोस्ट पीजी के समय है, ठीक है, या ग्रेजुएशन के समय। देखिए ग्रेजुएशन में अगर कोई यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स लिया है तो आगे चल के पीजी में भी भाई ज्योग्राफी ऑनर्स ही लेगा ना, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन और पीजी में है वही सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। अब सबसे खास बात है कि यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ साफ साफ दिया गया है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरा 150 में से अगर पूरा 150 क्वेश्चन भी अगर आप बना देते हैं तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो। अब मेनली अगर बात करें कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कि आप मान लीजिए कि पीजी भले ही बाद में पास करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, लेकिन 55% के साथ करना होगा, ठीक है। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी एस सी एस टी, तो 50% के साथ, ठीक है। जो लोग अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे ना तो इतना परसेंटेज तो आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो जीआरएफ के लिए एज लिमिट होता है। जीआरएफ के लिए एज लिमिट जो होता है वो 30 साल का होता है, ठीक है।
और उसमें बाकी ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब जो लोग ओबीसी एससी एसटी है उन लोगों के लिए 35 साल हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल हो गया। लेकिन जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीएचडी एडमिशन है, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब आप 50 की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें आप बन सकते हैं फॉर्म अप्लाई करके। इसके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब जितने भी बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो आपको फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप तैयारी कर रहे हैं उस दिन से आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो जो ऑलिव बोर्ड है, ठीक है, ऑलिव बोर्ड का जो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप अपना नाम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। वही फ्री मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऑलिव बोर्ड को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जाके वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। क्या कर लेना है? ऑलिव बोर्ड पर रजिस्टर। ऑलिव बोर्ड पर जो है रजिस्टर करते ही आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। फ्री मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अगर अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसको आगे के लिए क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार आप दे के देखिएगा तब ना पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए, तो मैं बता दूं यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए होगा मॉक टेस्ट। आप कहीं से भी बुक से पढ़ लीजिए, किसी भी क्लास कर लीजिए, लेकिन अगर आप स्पीड नहीं बनाइएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम आपको कंप्यूटर पर देना पड़ता है। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट ऐप जो है यूजीसी नेट के लिए, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आपका पेपर 2 होगा, ठीक है, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सब कवर करेगा। प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट वो ऑलिव बोर्ड करता है, ठीक है। तो ऑलिव बोर्ड पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फ्री में मॉक दे सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत जेन्युइन प्राइस में मिल जाएगा। तो फ्री वाला अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ जाके आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट आप वहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा।